आई डू नॉट फील पेन, आई सी डेथ। दर्द जब इंसानी सहनशीलता से ऊपर उठ जाता है, पर उसका एहसास होना तब बंद हो जाता है जब दिल और दिमाग एक अलग ही अवस्था पर हो। चाह, स्वतंत्रता के सूरज को उगते देखने की चाह। आज कोई सेलिब्रिटी मर जाता है तो हम बहुत टाइम तक सोशल मीडिया पर उसका मातम बनाते हैं। कई हफ्तों तक, कई महीनों तक उसका शोक मनाया जाता है। हर साल उनकी बरसी मनाई जाती है। पर भारत को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राण गंवाने वाले कितने ही क्रांतिकारियों का ना हमें अभी तक पूरा नाम पता है, ना उनका असली काम पता है। हमसे मेरा मतलब है आपको भी और मुझको भी, क्योंकि ना हमको इन रियल क्रांतिकारियों के बारे में ज्यादा पढ़ाया गया है, ना बॉलीवुड में ऐसी ज्यादा रियलिस्टिक मूवी बनी है इनके ऊपर। पर ऐसी ही एक रियलिस्टिक मूवी अभी रिसेंटली मैंने देखी, सरदार उधम। बस ऐसी चंद मूवी की वजह से ही गटर जैसे बॉलीवुड को बॉयकॉट नहीं कर पा रही हूँ। कड़वी बात होगी पर सही बात होगी, मेरे रिव्यूज में हर बार कुछ नई बात होगी। नमस्कार, मैं सोनिया, स्वागत है आपका मेरे चैनल रियोना में। रियोना रिव्यू की सीरीज में एक थोड़े से गैप के बाद मैं फिर से ये मूवी रिव्यूज बनाना शुरू कर रही हूँ। तो मूवी भी उतनी खास है, सरदार उधम। सरदार उधम बहुत टाइम के बाद एक ऐसी फिल्म देखी है जिसमें मूवी की थीम को और स्वतंत्र सेनानी की सोच को अनफिल्टर करके दिखाया गया है। उस पे सेक्युलरिज्म या ग्लोबलाइजेशन की एक नकली परत नहीं चढ़ाई गई। डायरेक्टर सुजीत सरकार का एक और बेहतरीन तोहफा इंडियन सिनेमा को। प्रोड्यूस बाय रोनी लहरी, शील कुमार, प्रोडक्शन हाउस है राइजिंग सन फिल्म्स, किनोवर्क्स। जब मैं प्रोड्यूसर और मूवी बैनर का नाम लेती हूँ तब समझ जाइए कि मूवी इज वर्थ वॉचिंग। ऐसी मूवी बनाना बहुत हिम्मत का काम है, तो ऐसी मूवी बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस और प्रोड्यूसर की जितनी सराहना करें उतना कम है। मूवी की लेंथ की अगर बात करें तो 2.25 घंटे की ये मूवी है। थोड़ी सी लंबी लग सकती है, स्टार्टिंग में कुछ सीन में हम बोर भी हो सकते हैं, पर अगर आप अपने देश को जरा से भी प्यार करते हो तो आप इस मूवी को चाहे बोर भी करें, आधे से नहीं छोड़ पाओगे। किसी न किसी तरह आपका इंटरेस्ट पूरी मूवी में बना रहेगा कि अब क्या होगा। किसी न किसी तरह हम बंधे रहेंगे इस पूरी मूवी से। 2 मेन घटनाएं दिखाई गई है इस मूवी में। एक है जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो फिल्म का क्लाइमैक्स है, और दूसरा है सरदार उधम सिंह जी के द्वारा उस जलियांवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डॉयर का वध। जी हाँ, मैं वध ही कहूंगी, मर्डर नहीं था, क्योंकि एक शैतानी सोच रखने वाले एक नॉर्मल ब्रिटिशर का वो वध था। बाकी पूरी फिल्म उन दोनों घटना के आसपास ही घूमती है। उस घटना के कॉन्सिक्वेंसेस और रीजन समझाने में ही पूरी फिल्म गई है। इतना टाइम हम निकाल ही सकते हैं इस मूवी को देखने के लिए। सो लेंथ इज नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे अच्छे से याद है जब स्कूल में हिस्ट्री में ये चैप्टर पढ़ाया गया था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। पूरा जो मैटर है वो एक ही पेज में निपटा दिया गया था। ज्यादा हम इमोशनल ही नहीं हो सकते, उस चीज से ज्यादा जुड़ ही नहीं पाते हैं कि लोगों ने क्या क्या सहा है हमारे लिए। इतना हमको अगर सिलेबस में वो चीज ज्यादा दिखाई गई होती तो हमको पढ़ना ही पड़ता। हम रात जग कर भी वो सब बाय हार्ट करते एग्जाम में लिखने के लिए, मार्क्स अच्छे लेने के लिए। तब तो हम टाइम देते उस चीज को। पर अब कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि इस मूवी की लेंथ ज्यादा है, 2.25 घंटे की मूवी कैसे देखें। अरे अच्छी चीजों को टाइम लगता है, लोगों के दिमाग में इम्प्लांट करने के लिए क्रिएटर को टाइम लगता है, ये टाइम उनको लेना पड़ता है। ये सारी चीजें 10-15 मिनट में नहीं दिखा सकते हैं, वो चीज इतनी असर ही नहीं करेगी। और हमारा वो लेवल है ही नहीं कि उन क्रिएटर को हम चैलेंज करें कि थोड़ा आपको लेंथ कम रखनी चाहिए थी। मैं इस मूवी को देती हूँ 5 में से 3 पॉइंट। ये हमारा लेवल नहीं है इस मूवी को रैंक देना, किसी भी मूवी को रैंक देना हमारा लेवल नहीं है। क्रिएटर ने कुछ सोच के ही लेंथ लंबी रखी होगी। और इन क्रांतिकारियों ने कितना कुछ सहा है हमारे लिए। उधम सिंह जी लंदन तो कब से पहुंच गए थे, वो जनरल डायर को तुरंत मार सकते थे, कितने मौके मिले थे उनको, पर उन्होंने सालों तक राह देखी इस चीज की। मारना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एग्जाम्पल सेट करना इंपॉर्टेंट है। इतने सालों तक राह देखी उन्होंने, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को कुछ जानने को मिले, सीखने को मिले। इतने साल उन्होंने अपने दिए हमारे लिए। हम 2.25 घंटे भी नहीं निकाल सकते हैं इस मूवी के लिए, तो इससे ज्यादा खराब बात क्या हो सकती है। एक्टर्स की अगर बात करें तो विकी कौशल की तारीफ के लिए शब्द ही कम पड़ जाएंगे। सभी बेहतरीन एक्टर की लाइफ में एक ऐसा रोल उन्हें मिलता ही है जिसे वो उतनी ही सहजता से कर देते हैं जैसे लगता है कि ये रोल सिर्फ उनके लिए ही बना था। उनसे बेहतर ये रोल शायद कोई कर ही नहीं सकता। विकी कौशल, व्हाट एन एक्टर। जिस सीन में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही इनपुट देना, ना ज्यादा ना कम।
ये एक एक्टर की बहुत बड़ी परीक्षा होती है। कहाँ पे एग्रेसिव होना है, कहाँ पे पैसिव होना है, ये सब डायरेक्टर शायद एक दो बार समझाते हैं और जो समझ जाते हैं उन्हीं को एक्टर कहते हैं। जब वो भगत सिंह जी के साथ दिखाए गए हैं तब वो एक पैसिव रोल करते हैं कि जो भगत सिंह जी बोलते हैं वो सुनते हैं, समझते हैं, नहीं कि मैं ही कुछ जानता हूँ, मेरी बातें सुनो। वो एक लिसनर की तरह सब सुनते हैं। तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके चेहरे पे जो हाव भाव चेंज होते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है एक एक्टर के लिए। दूसरे एक्टर्स ने भी अच्छा काम किया है, जैसे भगत सिंह जी का रोल करने वाले अमोल पराशर। कोई ओवर द टॉप एक्टिंग नहीं, ना मस्कुलर बताने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप सनी देओल जैसे होंगे तो ही आप देश की रक्षा कर पाओगे। पावर दिमाग में होती है। एक बहुत ही एजुकेटेड और सुलझा हुआ नौजवान बताया गया है भगत सिंह जी को, जो वो रियल में ऐसे ही थे। ब्रिटिश एक्टर्स और इंडियन रेवोल्यूशनरीज में भी अपना काम बहुत ही सहजता से किया है। एक भी एक्टर के चेहरे पर आपको एक सेकंड के लिए भी कहीं ओवर एक्टिंग नहीं दिखेगी। ऐसा बहुत ही कम होता है फिल्मों में। दिस इज कॉल्ड एन एक्सेलेंट कास्टिंग ऑफ एक्टर्स एंड एक्सेलेंट डायरेक्शन ऑल्सो। अब डायरेक्शन की बात करें तो सुजीत सरकार का इंट्रोडक्शन देना तो कोई जरूरी ही नहीं है। ऋषिकेश मुखर्जी के लेवल के ये डायरेक्टर हैं। पीकू और विकी डोनर जैसी लाइट हार्टेड मूवी बनाना भी जानते हैं और सीरियस मुद्दे पे बनने वाली मूवी जैसे मद्रास काफे, अक्टूबर, पिंक, वैसे ही ये सरदार उधम जैसी मूवी उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे आगे पेश की है। एक अलग ही तरीके का ठहराव होता है इनकी मूवीज में। म्यूजिक, शोर शराबा कुछ नहीं मिलेगा आपको इनकी मूवीज में। म्यूजिक हाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है दर्शकों को स्टोरी से बांधे रखने का। जैसे रंग दे बसंती मूवी के हिट होने का एक बहुत ही बड़ा रीजन था AR रहमान का म्यूजिक। उसके बिना शायद वो रंग दे बसंती इतनी हिट ना हो पाती। म्यूजिक के बिना ही किसी मूवी से अपनी सोच सामने वाले के दिमाग में इम्प्लांट करना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही रेयर बात है, जो सुजीत सरकार जैसे बहुत ही कम डायरेक्टर्स में देखी जाती है। सच बोलूं तो कुछ डायरेक्टर्स और एक्टर को जज हम नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लेवल की बाहर की बात होती है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो एज यूजुअल सुजीत सरकार की दूसरी फिल्मों की तरह इसमें भी बहुत ही बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी की गई है। सेट डिजाइन कुछ इस तरह से किए गए हैं जैसे वो रियल ही लगते हैं। कुछ शॉट जिसमें पुराना लंदन दिखाया गया है, पीछे बैकग्राउंड में ट्राम चल रही है, पुराने फोन बूथ, वो तो चलो अभी भी लंदन में है, पर ये ट्राम रियल है या VFX से क्रिएट की गई है आई डोंट नो, बट रियल हो या आर्टिफिशियल दोनों ही केस में हेड्स ऑफ है इस आर्ट डायरेक्शन और सेट डिजाइन की टीम को। कहीं पे भी हमको ऐसा नहीं लगता है कि ये जबरदस्ती वाला सेट बनाया गया है, सब कुछ रियल लगता है। म्यूजिक का जैसे मैंने कहा तो देशभक्ति से रंगे हुए गाने इस फिल्म में आपको नहीं मिलेंगे जो सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाए या कुछ देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह पैदा हो जाए, ऐसा म्यूजिक नहीं होगा। सुजीत सरकार की मूवी थोड़ी शांत होती है। हाँ, बैकग्राउंड स्कोर पर अच्छा ध्यान दिया जाता है। इसमें भी बैकग्राउंड स्कोर इतना इफेक्टिव है, खास तौर पर जब उधम सिंह जी, भगत सिंह जी की बारे में सुनते हैं या बातें करते हैं तब वो इतने भावुक हो जाते हैं और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक, स्लो म्यूजिक चलता है और क्लाइमेक्स में जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करते हुए भी वो जो पूरा एक क्लाइमेक्स सीन शूट किया गया है वो आपको जरूर ही ज्यादा शोर शराबे और म्यूजिक के बिना ही आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अनलेस यू आर एन AMU और JNU स्टूडेंट और अल्ट्रा सेक्युलर, आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। इट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सीन क्रिएशन, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, BGM, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट, जस्ट 10 out of 10। इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम भी रखा गया है इस घटना का। 5 मिनट में पूरा हत्याकांड नहीं दिखाया गया है। दर्द की रात कभी छोटी नहीं होती है। जो नरसंहार दिखाया गया है इस मूवी में, गोलियों का मासूम लोगों पर चलना, फिल्मों में वरना हम देखते हैं गोली मारने के सीन बहुत ही इजी डेथ जैसे बताए गए हैं। गोली मार दी किसी को, बस वो 2 एक्सप्रेशन देकर डायलॉग बोलते बोलते हंसते हंसते इंसान मरता है। फिल्मों में अक्सर यही दिखाया जाता है, पर रियल में जो पेन होता है एक बुलेट लगने पर, और यहाँ तो कितने गन फायरिंग हुए थे, रियल पेन दिखाया गया है इस शॉट में। उधम सिंह जी और दूसरे लोग भी जब उस रात को बचे हुए लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, आपको वो सीन सब झंझोड़ कर रख देंगे। किसी क्रिएटर के बनाए हुए एक बेहतरीन सीन को, एक सीक्वेंस को हम ऐसे बोल के ही डिस्क्राइब कर दे तो वो एक नाइंसाफी होगी उस क्रिएटर के साथ। तो आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस मूवी, पूरी मूवी देखिएगा। खास तौर पर ये एंड का जो हत्याकांड, जलियांवाला बाग का हत्याकांड दिखाया गया है,
प्लीज अपना दिल मजबूत करके भी ये मूवी जरूर देखिएगा और ये पूरा सीक्वेंस जरूर देखिएगा। आपको पता चलना चाहिए कि लोगों ने क्या कुछ झेला है हमारे लिए। मूवी की स्टोरी तो ओरिजिनल है पर स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको अपने देश के लिए थोड़ा सा प्यार होना चाहिए होगा, वरना आपको ये मूवी थोड़ी बोर कर सकती है। हाँ, आप एंटरटेनमेंट ढूंढने के लिए मूवी देख रहे हो तो प्लीज ये मूवी देखिएगा ही मत, क्योंकि ये इंसल्ट होगा इन महापुरुषों का कि आपको ऐसी मूवी में भी एंटरटेनमेंट चाहिए। स्क्रीन प्ले बहुत स्मूथ है। कुछ जगह पर जब बैक स्टोरी दिखाई जाती है तब उस सीन में अगर थोड़ा सा टोन चेंज कर दिया जाता तो ठीक रहता। आई थिंक नॉर्मल व्यूअर इतना इंटेलिजेंट नहीं होता कि प्रेजेंट की घटनाओं के साथ पास्ट के फ्लैशबैक को सिंक्रोनाइज करते चले। ये थोड़ा लैकिंग लगा मुझे। साथ में जब भगत सिंह जी का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है कि वो उधम सिंह जी के दोस्त थे, वो साथ में उन्होंने कैसे काम किया है, उस टाइम उनको पहली बार में ठीक से इंट्रोड्यूस करना थोड़ा जरूरी था, क्योंकि पहली बार में शायद सबको पता ना चले कि ये जो स्क्रीन पे आ रहे हैं वो भगत सिंह है। ये एक थोड़ा मुझे लैकिंग लगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो इस मूवी के, सो हिज कैरेक्टर नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस प्रॉपर्ली। डायलॉग्स की अगर बात करें तो एकदम सरल तरीके से और सटीक लाइंस लिखी गई हैं। कहीं पे शायरी टाइप या ओवर ही कुछ देशभक्ति जताने वाली लाइंस नहीं लिखी गई है। किसी किसी जगह पर इंग्लिश वर्ड का प्रयोग मुझे अच्छा नहीं लगा। जब भगत सिंह जी अपने कॉमरेड्स को समझाते हैं कि आतंकवादी और राष्ट्रवादी में क्या फर्क होता है, वहाँ पे बहुत से इंग्लिश वर्ड उन्होंने यूज किए हैं, रेवोल्यूशनरीज या टेररिस्ट। अगर वहाँ पर नॉर्मल हिंदी शब्द यूज किए जाते हैं जैसे स्वतंत्र सेनानी, आतंकवादी, राष्ट्रवाद, तो एक नॉर्मल व्यूअर जो हिंदी समझता है वो उस चीज से ज्यादा जुड़ सकता था, ऐसा मुझे लगता है। बाकी लाइंस बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई हैं। मूवी में पसंद करने के लिए बहुत सी बातें हैं, परंतु ना पसंद करने के लिए भी कुछ बातें जरूर है। जैसे कि मूवी का टाइटल है वो सरदार उधम रखा गया है। मेरे हिसाब से वो सरदार उधम सिंह रखना चाहिए था। सरदार उधम सुनने में थोड़ा सा रूड लग सकता है। Heads off to विकी कौशल, heads off to सुजीत सरकार, heads off to this production house। ऐसी मूवी प्लीज आप बनाइए, ज्यादा से ज्यादा बनाइए। आई पर्सनली रेकमेंड यू टू वॉच दिस मूवी। ये मूवी डिजर्व करती है आपका 2.25 घंटा, आपका चाहे 4 या 5 घंटे की भी हो, ये मूवी डिजर्व करती है। ये तो सिर्फ मूवी रिव्यू था, पर मूवी में काफी ऐसी बातें दिखाई गई हैं जिनके ऊपर चर्चा करना जरूरी है, जो हमारे देशवासियों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए उसका एनालिसिस करना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी मूवी की जो थीम है, आइडियोलॉजी है, उसका एनालिसिस। तो कैसा लगा ये रिव्यू मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लेकर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। अगर आप शॉर्ट मूवीज देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रियोना, जहां मैं मूवीज और मूवी रिव्यूज बनाती हूं। साथ में अगर आप भुज, कच्छ और यूनाइटेड किंगडम के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रियोनास किंगडम। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि मेरे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।